अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान करीम मुबारक। अल्लाह पाक करम करे इस महीने की वजह से जो वबा दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह पाक अपने करम करे हम सब उन बीमार लोगों पे या जो मुतासर हुए हैं इस कोरोना की वजह से। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियाँ दूर करे और अल्लाह पाक जो है जल्द से जल्द इस वबा को दुनिया से ख़त्म करे, आमीन। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जो है वो है वीज़ा रेशो। पाकिस्तान में कौन सी एम्बेसी सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू करती है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी डिटेल से। सबसे पहले जो एक चीज़ है जो मैंने सुनता हूँ लोगों से, सबसे पहले जो लोग कॉल पे पूछते हैं कि आपकी वीज़ा रेशो क्या है, उसके बाद पूछते हैं कि फ़लान एम्बेसी की वीज़ा रेशो क्या है। मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वीज़ा रेशो जो होता है वो आप लोग ये समझते हैं कि फ़लाँ, फॉर एग्जाम्पल हम शेंजन से स्टार्ट करते हैं। शेंजन एम्बेसीज जो है वो हम बात करते हैं जी कि नीदरलैंड की है कि वो सबसे ज़्यादा वीज़ा दे रही है। आपको कैसे आइडिया कि वो सबसे ज़्यादा वीज़ा दे रही है? आपको मे बी इसलिए आइडिया हो कि आपके दोस्तों को वीज़ा लगे हैं तो आप इसका रेशो निकाल रहे हैं, जो कि रेशो आप नहीं निकाल सकते। मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रेशो निकलती कैसे। बेसिकली देखिए, शेंजन में जो कंट्रीज़ हैं उनके अपने अपने वीज़ा देने के रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऑल दो रिक्वायरमेंट एक है, बट उन ममालिक के अपनी एक तरीक़ेकार है वीज़ा इशू करने। इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की उनका अपना तरीक़ेकार है, एशिया का, अफ्रीका का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ शेंजन कंट्रीज़ के अंदर। कभी भी आप जो है वो वीज़ा आप खुद से जज नहीं कर सकते। मार्केट के मुताबिक आप उससे जज नहीं कर सकते कि वीज़ा इशू कौन कर रहा है। तरीक़ेकार ये होता है कि जब एक 10 केस एम्बेसी में जाते हैं, 10 फाइलें एम्बेसी में जाती हैं, उनमें से एक फ़ाइल होती है जो बिजनेसमैन अप्लाई करता है, एक वो फाइल होती है जो स्टूडेंट होता है वो अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहा होता है, एक वो फाइल होती है जो कंपनी स्पॉन्सर्ड होती है, एक वो फाइल होती है जो गवर्नमेंट उसको फंड दे रही है। डिफरेंट कैटेगरीज की फाइलें हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे दूँ, 10 फाइलें सबमिट हुई और में से 7 के रिजेक्ट हो गए, 3 के लग गए। आप ये समझेंगे जी कि वो 70% दे रही है, जो कि गलत है। आप ये क्यों नहीं कहते कि सर मेरी फाइल के अंदर वो इशू था या मेरी इतनी फाइल स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था उसके अंदर जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। आप उस रिजेक्शन को रेशो का बुनियाद नहीं बना सकते। लिहाजा कोई भी जिसके पास आप जाएं, मैं देखता हूँ लोग कहते हैं हमारी इतनी रेशो, ये सब गलत है। अब अगर मैं अपनी मिसाल दे दूँ, अगर आप फेसबुक पे जाएं तो माना कोई ना कोई दूसरे दिन तीसरे वीज़ा इशू हो रहा होता है। क्या मैं ये कहना स्टार्ट कर दूँ जी मेरी 90% वीज़ा इशू है? नो, बिल्कुल नहीं है। क्यों? मेरे पास 10 लोग आते हैं, 10 रंग आते हैं, 10 कलर आते हैं। जिस तरह वही बात है कि एक बच्चा क्लास में 10 बच्चे हैं, क्या मैं टीचर को पूछ सकता हूँ सर आपके पासिंग रेशो कितनी है? अगर वो टीचर कहेगा जी मेरे 100% तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पासिंग रेशो टीचर बता नहीं सकता। बच्चे हैं, जो अच्छा पढ़ेगा वो पास होगा, जो एग्जाम में सही क्वेश्चंस का आंसर देगा वो पास होगा। लिहाजा रेशो आप नहीं निकाल सकते। हाँ, सजेशंस ये हैं, आपको मशवरा ये है, आपके पास ब्लड रिलेशन इन्विटेशन, आपके को भाई रहता है, फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम, फ्रांस, इटली, कहीं भी, अगर ब्लड रिलेशन इन्विटेशन है तो बिल्कुल आप अपने उस जहाँ से इन्विटेशन आया आप वहाँ पे अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्लड रिलेशन इन्विटेशन नहीं है, आप टूरिस्ट है और टूरिज्म के लिए घूमने फिरने का शौक है, आप घूमने फिरने जा रहे हैं उस मुल्क में, तो आप फिर एक काम करें, फिर शेंजन में से उन ममालिक की सिलेक्शन करें जो टूरिज्म को प्रमोट करती है। अब टॉप ऑफ द लिस्ट मैंने कुछ जगहों पे सुना भी है जी, आइसलैंड 98% वीज़ा रेशो है। गलत है सर 98% वीज़ा देने की रेशो पूरी दुनिया के लिए है। अब उस 98% में से पाकिस्तान को कितना परसेंट मिलता है, सवाल तो सिर्फ ये है। दूसरे एंगल में आ जाए, शेंजन में सबसे ईजीएस्ट तरीन जो वीज़ा इशू हुए हैं वो लिथुआनिया और एस्टोनिया है। ये दुनिया की बात कर रहा हूँ। उनका रिजेक्शन रेशो जो है 2019 की देखें तो 1.6% जो है उनका रिजेक्शन रेशो है। अब क्वेश्चन इज दैट कि वो जो 1.6 में से पाकिस्तान को कितना मिला? जितने भी जिन्होंने लिखवाए हैं तकरीबन को 98% बनता है, 98.4 बनता है। 98.4 पॉइंट में से कितने पाकिस्तान को मिले?
ये यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते। मेरी कुछ ऐसे पहले पुर्तगाल के एम्बेसडर के साथ एक डिनर था मेरा, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि एक्सीलेंसी कैन यू टेल मी हाउ मच डज वीजा यू इशू पर ईयर। कहता वी कैन नॉट गिव द एक्यूरेट फिगर्स। द रीजन इज दैट देखें, एक होता है शॉर्ट टर्म वीजा, एक होता है लॉन्ग टर्म वीजा, हम विजिट वीजा कहते हैं, एक होता है इमिग्रेशन वीजा, एक होता है स्टडी वीजा, एक होता है आपका गवर्नमेंट फंडेड वीजा होता है, कॉन्फ्रेंस वीजा होता है आपका, एक होता है आपका वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा। आप कैसे निकालेंगे रेशो? अब बच्चे के पास हर वीजा होता है, लिहाजा रेशो आप उस मत निकालें। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब आपके पास टूरिज्म आपने घूमने फिरने जाना है तो फिर आप शेंजन में टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं, उसको सेलेक्ट करें। आप टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट फ्रांस है। फ्रांस दुनिया के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करता है और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो शेंजन में वीजा इशू होते हैं वो फ्रांस का इशू होता है। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं स्पेन। स्पेन जो है वो इशू करता है। मैं अभी पाकिस्तान की बात करूँ, मैं दुनिया की बात नहीं करूँ, हम पाकिस्तान में बैठेंगे इस टाइम। थर्ड में आता है इटली आता है। ये तीन वो ममालिक है जो टॉप ऑफ द लिस्ट है जो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। अब आप लोग कुछ लोग अप्लाई करते हैं जर्मनी। जर्मनी टूरिस्ट कंट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। अगर आपने जर्मनी जाना है तो टूरिज्म के लिए मत जाए, आप जाए उनके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए जाए, ट्रेड शो के लिए जाए, फेस्टिवल्स अटेंड करने जाए। टूरिज्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये ममालिक नहीं टूरिज्म को प्रमोट नहीं करते। तो अगर आपने फिर इन ममालिक में जाना तो कोशिश वो करें। लेट्स सपोज अगर यार मैंने जाने जाना तो अगर टूरिज्म के लिए जाना फिर आप उनके समर वेकेशन में जाएं फिर ममालिक में, क्योंकि सर्दियों में इन ममालिक में जाने का फायदा नहीं है। और मैं अगेन रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर इन ममालिक में टूरिज्म वीजा ना अप्लाई करें तो आपके लिए अच्छा है। दूसरे आप आ जाएंगे इधर फ्रांस वगैरह में, ये बिल्कुल अच्छे ये टूरिज्म को प्रमोट करती है। पिछले साल अगर स्पेन की बात करें तो 8.2 मिलियन लोगों ने स्पेन का वीजा लिया है, एशियंस ने जो लिए हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे पहले आता है चाइना ने लिया है, उसके बाद इंडिया है, और थर्ड नंबर पाकिस्तान ने जो है उनको वीजा इशू है स्पेन से। मेरा अगेन वही आपसे रिक्वेस्ट है, सुनी बातों पर यकीन ना करें। रेशोज आप नहीं निकाल सकते। कोई भी कंसल्टेंट अपने रेशो अगर वो निकालता है तो वो अगेन वही बात है, मार्केट अपनी वो बनाने के लिए वो लगाता है, वो रेशो इसको नहीं निकाल सकता। दूसरा पॉइंट मैं जो आपसे कहना चाह रहा था, अगेन हम शेंजन की बात करें, एशिया में जो अगर टूरिस्ट स्पॉट्स अगर देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो हांगकांग की है। हांगकांग दुनिया में टूरिज्म को प्रमोट करता है, तो वो चूंकि अब दूसरी बात हांगकांग का पाकिस्तान में वीजा मिलना इतना ईजिली नहीं है। तो आप सेकंड पॉइंट पे आ जाए, सेकंड नंबर पे आता है थाईलैंड, थर्ड नंबर पे आता है मलेशिया, फोर्थ नंबर पे इंडिया, फिफ्थ नंबर पे नेपाल आता है। ये ममालिक टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। आप अफ्रीका में आ जाए तो टॉप ऑफ द लिस्ट साउथ अफ्रीका है, उसके बाद इजिप्ट आता है जो टूरिज्म को बहुत प्रमोट करता है। आप साइड पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में टॉप ऑफ द लिस्ट यूके आता है। यूके टूरिज्म को बहुत प्रमोट करता है और उसकी टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बूस्ट करती है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है यूरोपियन यूनियन की टूरिज्म मिनिस्टर्स की, तो वो कुछ नया अनाउंस करने जा रहे हैं। इंटरनली इनकी मीटिंग हुई है बट अभी तक उसका जो है वो उन्हें प्रिंट आउट नहीं दिया अभी तक उन्होंने कि क्या बात हुई। बट ये कि उसके अंदर जो आने वाली मीटिंग में वो लेआउट अपना प्लान देंगे कि हम जो ये ममालिक टूरिज्म से कमाती है, इनका जो GPD है वो टूरिज्म से बहुत बूस्ट करता है, इनकी काफ़ी बूस्टिंग मिलती है टूरिज्म के अंदर। तो आने वाले दौर में इंशाल्लाह आप देखेंगे काफ़ी हालात वाक़यात बेहतर होंगे और आप फिर दोबारा इस टूरिज्म इंडस्ट्री को आप बूस्ट हुआ देखेंगे। और मैं आप लोगों को मशवरा एट द एंड ऑफ द डे ये कहूँगा कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो फिर आप सर्चिंग पे लगाएं अपने फ्री टाइम। उस फ्री टाइम पर सर्च लगाएं, सर्चिंग करें कि मैं किस कंट्री किस पर्पज़ के लिए जाऊँ। बेहतर तो ये है कि सबसे पहले अगर फ्री टाइम है, आपने ट्रैवलिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट पे टाइम लगाएं, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने पे टाइम लगाएं। तो बजाय कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट लगाएं, अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट बनाएं, खुद अप्लाई करें। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि रेशो जो है वो कभी आप नहीं निकाल सकते। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आप उस कंसल्टेंट को ये माइंड में रखें कि सर फॉर एग्जांपल मैं 10 बंदों ने अप्लाई किया, 10 में से 8 का 7 का रिजेक्ट हुआ, 2 का लग गया। सवाल इस टाइम ये है कि जब मैं अप्लाई करूंगा मेरा लगता है नहीं लगता, सवाल इस टाइम ये है। और जब आप वीज़ा अप्लाई करें कंसल्टेंट से उसे पूछे सर मेरे चांसेस कितने बनते हैं, मुझे मिलता है या नहीं मिलता, उस पर मैंने देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो प्लीज़ आप हमें अप्रोच कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।